के हिसाब से जो भारतीय किसान यूनियन है, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत है, वो अपोजिट पार्टी है। वे तो अपना पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं। वे बेईमान हैं, वे लुट्टे। हरियाणा का गन्ना हमारे गन्ने से मीठा थोड़ा है। उनके पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। प्रदीप सांसद यहाँ आने का जानका भी नहीं। अब जब आदमी सत्ता में होगा जब भी तो कुछ काम कर सके। थोड़ा बड़ा सम्मान नहीं भारत रत्न दिया गया। जो किसानों ने शहादत दी थी किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा, बस उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मोदी और योगी के काम से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। नहीं, एक बात देखो, टैनी को टिकट दे दिया वो तो भाजपा के अपना बच्चों के फीसों में भी दिक्कत हुई रहे। भाई हम विपक्ष में है, हमारी तो कोई मानता नहीं। न देने की एमएसपी अभी। अब समाजवादी पार्टी मंत्री तो नहीं बना सकती। खैर सोचे समझे किसी परिवार की एक, लेकिन आप एक बार बताइए कौन खुश है? मान लिया मोदी जी का डंका बज रहा, भाई विकास करे। आज तक दानी भी नहीं दी नौकरी। तो देखो जाट कौम स्वतंत्र है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस के इस खास शो में आपका स्वागत है, जिसका इस शो का नाम है मेरी वोट मेरा अधिकार। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐलान हो चुका है। पहले चरण में मुजफ्फरनगर और कैराना समेत कई सीटों पर चुनाव होना है। 19 अप्रैल को मतदान है और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आज हम कैराना लोकसभा सीट के शामली में हैं और शामली के भी एक बहुत ही खास मोहल्ला रेल पार में है। कैराना सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। भाजपा से वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी उम्मीदवार हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है इकरा हसन को। तो लोगों की क्या राय है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो 19 अप्रैल को मतदान करेंगे, यही सब जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए हम रेलपार में पहुंचे हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर किसान वर्ग से आते हैं, तो लोगों से बात करते हैं। ताऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया एक्सप्रेस में। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जे के निर्वाल। 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव होना है, मतदान होना है, एक नई सरकार देश में चुनी जानी है, तो क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोच समझकर वोट करने जा रहे हैं? विकास के ऊपर जो है वोट करेंगे। जो मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं विकास के, कहीं सड़कें बन रही, कहीं जो है मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं जो है एयरपोर्ट, मतलब वोट जो है मोदी को, बीजेपी को जाएगी। क्या बीजेपी को वोट देने के पीछे ऐसा माना जाए कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ आ गए हैं तो आप लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, पहले से आप बीजेपी को वोट करते आए? नहीं, जब से मोदी आए और योगी सबसे इन्हीं को वोट कर रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने काम किया। पहले तो बिजली भी नहीं आती, अखिलेश के जमाने में तो बिजली भी नहीं आती। किसान सारी सारी रात पड़े रहते, खेत में कोई नहीं जाता। मतलब बदमाशों का इस तरह वो था कि खेत में काम करना मुश्किल हो गया था, मतलब समाजवादी पार्टी के जमाने में। लेकिन किसानों की समस्याएं तो हैं, गन्ने का भुगतान नहीं होता, शामली मिल पर अब तक बकाया है। हाँ, अब तो इस साल का पेमेंट तो हो रहा है, पिछले साल का नहीं होया अभी। वो तो पहले से भी, मतलब मायावती के सरकार में भी समाजवादी पार्टी का ही नहीं पड़ा था कि पैसा किसानों को मिल में, मतलब कोई पेमेंट नहीं हुआ, कई कई साल के पेमेंट पड़े। तो कहने का मतलब है कि आप मोदी सरकार के कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ, मोदी और योगी के काम से हम बिल्कुल संतुष्ट है। अगर जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ ना जाते तो भी आपका वोट भाजपा को ही जाता है? तो भी भाजपा को ही साफ वोट। तो ताऊ जी ने बताया कि वो पहले से मोदी सरकार को ही वोट करते आ रहे हैं। ताऊ जी, आपका नाम? सोनपाल सिंह। ताऊ जी, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं 19 अप्रैल को? वोट तो ये विकास के उस पर आधार पे करे जाएंगे। जैसा विकास चल रहा, खूब सड़कें अच्छी बनवा दी, वे करवा दिया। वैसे हम जयंत के ज्यादा थे। तो हाँ, आप इस गठबंधन से खुश है, जयंत चौधरी और भाजपा गठबंधन से खुश इस गठबंधन से खुश है, जो सच्चाई है। तो आपकी नजर में किसानों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? समस्या सबसे सही बड़ी आई है, यहाँ गन्ना क्षेत्र है। गन्ने का एक तो भाव सही नहीं मिल रहा, रेट सही नहीं मिल रहा। क्यों? हरियाणा का गन्ना हमारे गन्ने से मीठा थोड़ा है। और वहाँ 95, यहाँ 70। नहीं, सच्चाई है। या तो हरियाणा की बराबर है, वहाँ भी भाजपा सरकार, यहाँ भाजपा सरकार जी। या तो गन्ने का रेट भी सही और किसान को उसका पेमेंट टाइम पे मिल जाओ। बच्चों के फीसों में भी दिक्कत हुई रहे।
तो सड़कों पर तो आप वोट करने को तैयार हैं, सड़कें अच्छी बनी हैं, लेकिन किसानों की जो समस्याएं वो बरकरार हैं, तो वो चुनाव में मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, उम्मीद है कि शायद इस पे भी ध्यान दिया जाएगा, इस उम्मीद के सहारे चल रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप जयंत चौधरी के ही साथ अब तक रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस भाजपा को वो अब तक बुरा भला कह रहे थे, जिस भाजपा के विरोध में वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस भाजपा के विरोध में उनके 0 से 9 विधायक बने हैं, तो उनका जाना सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है। ये थोड़ा बड़ा सम्मान नहीं, भारत रत्न दिया गया, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। जो किसानों ने शहादत दी थी किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा, हाँ, बस उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इतने वक्ता नहीं हम। हाँ, तो बड़े छोटे मुद्दे रख सके। आपके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? हमारे तो मुद्दे यही है। अब जयंत चौधरी जी इसमें आगे गठबंधन में, और गठबंधन में आगे तो उनके मंत्री भी बन गए कैबिनेट में। अब जब आदमी सत्ता में होगा जब भी तो कुछ काम कर सके, अगर सत्ता में नहीं होगा तो क्या काम कर ले, विपक्ष में रहेगा। अजय मिश्री टेनी, जिनके लड़के पर आरोप है कि किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया था, उन्हें भी भाजपा ने टिकट दे दिया, जबकि जयंत चौधरी तो किसानों के नेता माने जाते हैं। नहीं, एक बात देखो, टैनी को टिकट दे दिया वो तो भाजपा के अपना पक्ष होगा। अब इसमें जयंत चौधरी जी तो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ का जो किसान है वो तो जयंत चौधरी जी के साथ है। नहीं, जयंत चौधरी के साथ है बिल्कुल मान लिया, लेकिन किसानों के मुद्दे भी तो होंगे, अपनी समस्याएं भी तो होंगी। केवल इस जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले गए तो क्या किसानों की समस्याएं भी खत्म हो गई? नहीं, समस्याएं तो खत्म जब ही होगी, अब कोई आदमी सत्ता में आ गया तो जब ही तो वो मुद्दे ढूंढ के अब हम अपनी समस्या उन्हें बताओगे। जब वे सत्ता में होगे जब ही तो उसका कुछ समाधान करेंगे। अब बताओ, विपक्ष में रहेगा क्या समाधान कर देगा आदमी? कुछ नहीं कर सकता, वे भी हमारे जैसे ही है। अब हमारे यहाँ 3 विधायक थे। अब अगर उनके पास कभी हम किसी समस्या के लिए फ़ोन भी कर देते तो वे यही कहते कि भाई हम विपक्ष में हैं, हमारी तो कोई मानता नहीं। अब कम से कम वे सत्ता में हो गए तो वे कुछ यहाँ की जो भी समस्या होगी ऊपर तक पहुँचाओगे तो जब भी तो कुछ समाधान होगा। अब विपक्ष में बैठ कर कुछ समाधान हो नहीं सकता था। तो ये तो जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा करा जो अपना इनके साथ गठबंधन कर लिया। और अब यहाँ पे तो सिंबल बीजेपी का रहेगा तो इसलिए वोट बीजेपी को देनी पड़ेगी। और लेकिन मतलब वोट देंगे लोग बाग यहाँ के जो इलाके के जयंत चौधरी जी को। समाजवादी पार्टी तो 7 सीट दे रही थी जयंत चौधरी जी को, भाजपा ने 2 ही लोकसभा सीट दी। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा का सदस्य बना रखा है। अब समाजवादी पार्टी मंत्री तो नहीं बना सकती। अब कैबिनेट में नहीं बैठेंगे तो कुछ समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब अगर एक बात लगाओ, ये लोकसभा के चुनाव है, अब इनमें से 2 बन गए और जयंत चौधरी जी को कोई सेंटर में मंत्री बना दे। अब अजीत सिंह उद्योग मंत्री बने थे, जगह जगह उन्होंने कितने शुगर मिल लगवाए। अगर वे विपक्ष में बैठे रहते क्या कर लेते? कुछ भी नहीं होता। तो समाधान तो जब भी हो सके जब कुछ किसी को कोई पद मिलेगा, सत्ता में रह गए। अब अगर इनको कृषि मंत्री बना दे तो हो सके कुछ नया कानून पास हो जा, कोई ये जो जितने मुद्दे आवारा पशु है, गन्ने का पेमेंट है, जो भी है, जब भी तो कुछ समाधान होगा। आप भी भाजपा को ही वोट करने वाले हैं? आपकी राय अलग है? जी, भाजपा को ही वोट करेंगे। आप किस आधार पर भाजपा को वोट करने वाले हैं? बस यो जो भी इनका काम धाम है उनका अच्छा काम कर रखा है उन्होंने। बस थोड़ा सा बाकी सारी काम तो सब ठीक हैं, बट लेकिन एक है कि बेरोज़गारी का मुद्दा ज़रा थोड़ा बड़ा है। इसमें बेरोज़गार काफ़ी लोग हैं और उसके बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। अगर इसके बारे में कुछ और सोचेंगे थोड़ा सा और रहेगा, बड़ा अच्छा रहेगा काफ़ी भाजपा के लिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, चुनावी चंदा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रोल बोर्ड का तो मुद्दा जो भी गरमाया हुआ है वो सभी पार्टियों का है, वो तो अकेले भाजपा का तो है नहीं, सभी का उसमें शेयर है। अभी उसकी जांच चल रही भी, देखो जैसा भी होगा। और ठीक ही है, बस अपना सभी चंदे जो भी सत्ता में होगी चंदा सभी को मिले। ऐसा तो है नहीं कि चंदा किसी को एक अकेली पार्टी को मिलता है। तो आप भी किसान वर्ग से ही आते हैं? हाँ, बस किसान वर्ग क्या, बस सब ऐसे ही हैं हम सारे मिलजुल से। ताऊ जी, क्या मन बनाया इस बार आपने? एक तरफ प्रदीप चौधरी हैं भाजपा से, दूसरी तरफ इकरा हसन है समाजवादी पार्टी से। बसपा ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो आपने क्या मन बनाया है? हमने मन बनाया है जो विकास की तरफ चलेगा हम उसके साथ है, चौधरी के साथ है। बीजेपी को वोट दिया जाएगा। जयंत अपनी जगह है,
योगी जी अपनी जगह है। हम बीजेपी को पहले भी वोट देते हैं, अब भी वोट देंगे। जो विकास करेगा उसके साथ रहेंगे हम। हमारा मेन मुद्दा ये है। 5 साल में आपका आपके सांसद से कितनी बार संपर्क हुआ है, कितनी बार वो क्षेत्र में आए हैं, या कौन कौन से विकास कार्य उन्होंने कराए हैं, कुछ आप बता सकते हैं? एक तो बिजली की समस्या को हल कराया, सांसद होने के नाते। सांसद होने के नाते बिजली की समस्या को उन्होंने दूर कराया। पहले अब 24 घंटे बिजली रहती है, पहले 12-12 घंटे बिजली गायब रहती थी, आती नहीं थी। इस वजह से मेन मुद्दा तो ये है। पानी की समस्या, ट्यूबवेलों पर ट्यूबवेल चलते हैं, किसानों को पानी मिलता है बिजली आने से। मेन मुद्दा तो पानी का भी, किसानों की खेतों की सिंचाई होती रहती है। मेन चीज ये है बिजली के कारण। किसान संगठन तो कहते हैं कि किसान बेहाल है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। ये अपोजिट पार्टी कहती है, जो अपोजिट पार्टी होती है वो तो मुद्दा उठाएगी नहीं, आपके हिसाब से जो भारतीय किसान यूनियन है, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत है, वो अपोजिट पार्टी है। वे तो अपना पैसा खाने के चक्कर में रहते हैं। इधर उधर से पैसा आएगा, अपना बटोरो, अपनी जेब गर्म करो। जो मेन मुद्दा है उसको तो लेकर चलते नहीं कोई भी। राकेश टिकैत जी ने किसानों की लंबी लड़ाई लड़ी थी, गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। 750 किसानों की किसान आंदोलन में शहादत भी हुई है। वो शहादत दी थी, उसका हल कुछ मिला है। शहादत देने का हल मिल गया था जी, समझे जी। सारी बात लेकिन सरकार ने एमएसपी तो नहीं दी। नहीं, वो नहीं दी, न देने की एमएसपी अभी। तो आपके हिसाब से एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, वैसे मिलनी चाहिए। तो आपका मानना है कि टिकैत परिवार अगर कोई मुद्दा उठाता है तो वो पैसे खाने के लिए उठाता है? वो तो अपने काम करने के लिए उठाता है, अपना खरीदारी करने के लिए। कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही अपना। जी ताऊ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा, प्रदीप सांसद यहाँ आने का झंका भी नहीं। जी हमने उसका प्रोग्राम रखा, जी। पिछली योजना में भाजपा को टिकट वो दिया जी वोट। प्रोग्राम में भी ये पूर्व के भेज दिए थे 2-4 छोटे भैया नेता, अपने आप उस प्रोग्राम में भी नहीं आया था। तो फिर ऐसे उम्मीदवार को आप वोट जो है तो ऊपर के हिसाब से, ऊपर के हिसाब से दे रहे, जो वे कार्य अच्छा कर रहे, विकास कर रहे, उस विकास के आधार पर दे रहे। तो आपने मांग उठाई थी, आप भाई भाजपा के वोटर हैं तो, या राष्ट्र लोक दल के वोटर हैं, कि प्रत्याशी बदला जाए? इतना टाइम तो हमारे पे नहीं, हम तो इतने बड़े किसान नहीं है कि भाई चली फिरे, अपने काम तो ही फुर्सत नहीं, अगर मांग उठाने जा, जो सच्चाई है या है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार एनडीए की सरकार आएगी या इंडिया की आएगी? देखो जी, बहुत बड़ा देश है, बड़ा चुनाव है। ऐसे तो किसी की हम भी नहीं बता सकते, ज्योतिष नहीं है, कुछ नहीं। किसान है, जो किसानों की बात को ऊपर लेकर चलेगा, हमारा वोट उसे जाएगा। किसानों की बात करने वाले तो भाजपा के साथ ही मिल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राकेश टिकैत जी है, एक बहुत सम्मानित परिवार है क्षेत्र का। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, एक पूज्य आदमी। आज भी किसान के उसमें आज भी किसान पूछता है उन्हें, अब नहीं रहे वो। और किसान कोई एक बिरादरी नहीं होती भाई, जाट हो गए, गुज्जर हो गए, मुसलमान हो गए, 36 बिरादरी किसान है आज की, तो सब पूज्य है उन्हें। अभी ताऊ जी भी कह रहे थे कि जितने वो पैसा हाँ, ले लेते देखो हैं, पैसा। बगैर सोचे समझे किसी परिवार की, एक जिम्मेदार परिवार है टिकैत परिवार, कोई चलते फिरते लोग नहीं। वो हमेशा से किसान की लड़ाई लड़ते आए, जब से उन्होंने किसान यूनियन का गठन किया। ईमानदार परिवार है। कोई भाई कहता हो वे बेईमान है, वे लुट्टे है, भाई एक सबूत दिखा दो हमें। जो बात ताऊ जी ने उठाई वो बात पूर्व राज्यपाल ये- सत्यपाल मलिक जी भी कहते आए हैं। ये सत्यपाल मलिक को जो है वो नहीं मिला पद, उसे दोबारा वो बना देते। वो भाजपा क्यों, जब उसे रिश्वत का मौका दिया गया वहां पे रिलायंस की तरफ से, जो भी कंपनी तरफ से जम्मू कश्मीर में, वो मुद्दा जब भी क्यों नहीं उठाता सतपाल ने? जी, जब भी उठाता। सतपाल मलिक पे अब सीबीआई की रेड भी हुई है। देखो जी, ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये केंद्र के मामले हैं, इनमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप जो वोट करने वाले हैं इस बार, वो किसानों के मुद्दे पर? किसानों के मुद्दे पर वोट करेंगे, जो किसान की समस्या को सर्वप्रथम लेकर चलेगा, हमारा वोट उसे जाएगा, क्योंकि हम भी किसान हैं। अब तो चुनाव आ चुके हैं, सरकारों ने काम किया है, विपक्ष ने अपनी बात उठाई है, तो आपको क्या लगता है कौन सरकार किसानों की बात कर रहा है, कौन किसानों की मुद्दे देखो जी, समस्या है? 1.5 महीना है वोटिंग का, अब सब भी गए, कम से कम भी 1.5 महीना है। देखो जिधर भी जो रुझान बनकावे किसान का क्या हो, उसी आधार पर वोट जाएगा।
तो किसानों से वादा केंद्र सरकार ने किया था कि एमएसपी देंगे, नहीं दिया। नहीं दिया। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान पहुंचे थे, जो कुछ हुआ वहां पर वो आपको पता ही है। पूरे देश के सामने सब देख रहे क्या हो रहा है। इसमें कोई तुम्हारे बताने से तो कुछ साबित नहीं होने का जी। ये तो मीडिया सब दिखा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या जो किसानों के मुद्दे हैं वो सिर्फ इस वजह से पीछे छूट जाएंगे कि जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ आ गए हैं, या पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया गया है? नहीं, देखो ऐसी बात है, मान लिया मोदी जी का डंका बज रहा, भाई विकास कराया विकास कराया। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से भाजपा में थे, वो खिलाफ जा रहे। ऐसा नहीं होता कि भाई सब अजीत के साथ चले, वो जयंत चौधरी के साथ चले जाएंगे या सब जो है अखिलेश के साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो किसान के मुद्दे पर वोट करेगा। किसान साइकिल के सिंबल पर वोट कर सकता है? सिंबल किसान नहीं देख रहा, किसान देख रहा जो किसान की बात को पूरी करेगा, किसान उसका सिंबल देख रहा। हिंदू मुस्लिम वाली का कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। ये तो बहुत निकम्मे लोगों का काम हो जो जाति बिरादरी देख के वोट करता हो। सही इंसान को वोट करो जो जनता के बीच में रहता हो। बहुत बढ़िया। राजपूत समाज ने मोर्चा खोला हुआ है प्रदीप चौधरी जी के खिलाफ, सांसद जी के खिलाफ, और एक तरफ मैं रेल पार में देख रहा हूं कि भाजपा के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। देखिए, बदलाव तो अभी समय है बदलाव होने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, एडवोकेट सन्नी निर्वाल मेरा नाम है। देखो, आज के टाइम में पिछले 10 वर्ष से भाजपा की सरकार है, लेकिन आप एक बार बताइए, कौन खुश है? किसान खुश है क्या? मजदूर खुश है क्या? अधिवक्ताओं खुश है क्या? किसान कब से एमएसपी की गारंटी मांग रहा है? हाँ बताओ, धरना चला 11 महीने, इतने किसानों की शहादत हुई कि मतलब कि कोई आज तक वो भी नहीं हुआ, श्रद्धांजलि भी नहीं दी। नौकरी तो बहुत दूर की बात, उनके परिवार के दर्द तो पूछो जाके। जयंत चौधरी को किसानों पार्टी में मिलाने से तो क्या सभी किसान को हम वोट दे देगी? किसान और मजदूर वोट देगा, चेहरे को वोट देगा। अब की बार जो जनता के बीच में रहता है उसे वोट देगा, जो जनता के मुद्दे बड़ी जोरों शोरों से उठाता है उसे वोट देगा। हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वर्षों से यहाँ धरने चल रहे हैं। मेरठ बेंच बनी हुई है। अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये एक प्रस्ताव हो गया था कि हाईकोर्ट बेंच के लिए, अगले ही दिन वो प्रस्ताव खारिज कर दिया। क्यों अन्याय होता है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से? हमारी वोट चाहिए, लेकिन हमें देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हमारे तरीके से मर चुके हैं। रही अभी जो बिजली की जो इन्होंने माफ़ी की है, वो भी मुझे पता चला है 1 साल के लिए है। अभी ये बिजली की फ्री करके मीटर लग जाएंगे, उसके बाद आपसे बिल वसूले जाएंगे। तो मैं तो देखो यही चाहूँगा कि जो किसान, मजदूर, व्यापारी और अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ेगा और जो हमारे बीच में रहेगा हम उसको वोट देंगे। ये नहीं कि 5 साल में एक बार आए उसी को वोट नहीं देंगे हम। जो हमारे बीच में रात दिन रहेगा, सुख दुख में हमारे साथ रहेगा, हम उसको वोट देंगे। तो ये मान सकते हैं कि जाट लैंड में अखिलेश की साइकिल को भी जाट समाज वोट दे सकता है। जाट की बात इसलिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जाट लैंड भी कहा जाता है और जाटों की अच्छी खासी तादाद में वोट भी हैं, और जाटों की का क्या रुख रहेगा इस पर सभी पार्टियों के साथ ही सभी पूरी मीडिया की नजर रहती है। देखो, जाट कौम स्वतंत्र है और ये ठीक है, अपने सोचने समझने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, और मैं नहीं चाहता कि एक ही तरफ रुझान रहे। वो बुद्धिजीवी है, ये हमारी कौमी बुद्धिजीवी है। सब लोग अपने स्वतंत्र अधिकार है अपने। तो जो वही बात है, जो किसान मजदूर के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा, उसी को वोट करेंगे। 2 लोकसभा सीट पर कैसे मान गए होंगे जयंत चौधरी जी? आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा हो? देखिए, जयंत चौधरी जी हमारे नेता हैं और हमारे बड़े पूर्वज हैं जो सब उन्हीं के साथ रहे हैं। हम भी कहीं ना कहीं हमारा भी जुड़ाव उनसे है, और हमें आशा है कि वो अलग प्रदेशी दिलवा दे। क्या पता बीजेपी में जाके, मेरा मन कहता है कि क्या पता वो हाईकोर्ट बेंच नहीं, वो अलग प्रदेश ही करा दे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अलग प्रदेश मिल जाए हमें। तो आपने रेल पार क्षेत्र के लोगों के विचार सुने कि वो किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले हैं, क्या वो सोच रहे हैं, कौन भाजपा के साथ किस वजह से खड़ा है और कौन भाजपा को इस बार झटका दे सकता है। तो हमारा ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। जल्द ही हम आपको फिर से मिलेंगे एक दूसरी जगह पर।